नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है योगा विद अरविंद में। आज हम जानेंगे कि जिन लोगों को टीबी जैसी बीमारियां हो गई हैं, उनको टीबी के साथ में जो टीबी का इलाज चल रहा है उनके इलाज के साथ साथ में योग के द्वारा क्या क्या आसन प्राणायाम करें कि हम जल्दी से जल्दी ठीक हो पाएँ। टीबी एक खतरनाक बीमारी होती है जो हमारे कुछ गलतियों के कारण से हो जाती है। जो लोग ज़्यादा सिगरेट, बीड़ी, शराब का सेवन करते हैं या खान पीन का कमी करते हैं, जब ज़्यादा कमजोरी हो जाती है, या कुछ लोगों के एलर्जी होता है, धूल मिट्टी धुआं थोड़ा भी उनके नाक से जाता है तो एलर्जी जब लगातार बनी रहती है तो इसके वजह से भी टीबी, अस्थमा जैसी बीमारियां हो जाती हैं। तो इसे ठीक करना बहुत ही आसान है। आपको अंग्रेजी दवा के साथ साथ आयुर्वेद और योग का भी प्रयोग करना बहुत ज़रूरी होता है। तो चलो हम शुरू करते हैं कि कौन कौन से आसन प्राणायाम करें जिससे हमारे शरीर में जो टीबी जैसी बीमारी बनी है उसको जल्द से जल्द कैसे हम अपने शरीर से बाहर कर पाएँ, ठीक कर पाएँ, अपने आप को स्वस्थ कर पाएँ, इम्यूनिटी पावर कैसे अपना बढ़ा पाएँ। तो सभी लोग वीडियो में अंत तक बने रहें। तो पहला हमको किसी भी एक आसन में ऐसा सीधा बैठ जाएं, रीढ़ की हड्डी सीधा रखें, गर्दन सीधा, आंखें बंद, मन सहज। 3 बार ओम का उच्चारण कर सकते हैं या आप जिस भी धर्म से जुड़े हुए हैं, जो भी आप गुरु मंत्र लिए हैं वो बोल सकते हैं। ध्यान में जा सकते हैं, कभी हम ध्यान में जाएंगे सीधा 30 सेकंड से 1 मिनट तक ध्यान में ऐसे जा सकते हैं। अब हम पहला करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम जो हमारे इम्यूनिटी पावर को बढ़ाता है, हमारे लंग्स को मजबूत बनाता है। तो टीबी जैसे बीमारी जिन्हें भी है उनको बहुत ही आवश्यक होता है लंबी गहरी सांस भरना, जिससे उनकी इम्यूनिटी पावर जल्दी से स्ट्रांग बने। जिन्हें अस्थमा है, टीबी है, ऐसे लोगों को खास करके बहुत ज़रूरी होता है। तो पहले शुरुआती हम मध्यम गति से लंबी सांस भरेंगे, फिर धीरे धीरे जैसा 10-15 दिन हो जाएगा हमको लगातार योग करते हुए, प्राणायाम करते हुए, तो फिर इसको हम तेज़ी से कर सकते हैं। तो पहले हम मध्यम गति से सांस को भरेंगे, पूरा नाक से सांस को भरना है, पूरा नाक से सांस को छोड़ना है। 2-3 सेकंड में सांस को भरे, 2-3 सेकंड में सांस को छोड़ें। ऐसे ऐसे मध्यम गति से कम 5 मिनट तक रोज लंबी सांस भरा करें। जिनको टीबी जैसी बीमारी है, कमजोरी ज़्यादा है, तो लगातार 5 मिनट तक नहीं भर पाते। तो शुरुआती 2-3 मिनट ही लंबी गहरी सांस भरो, और 2-3 मिनट भी नहीं भर पाते तो 1 मिनट तक भरो, थोड़ा सा बीच में रिलैक्स करो, फिर से रिपीट करो, फिर थोड़ा सा रिलैक्स करो, फिर से रिपीट करो। आप देखेंगे 1 हफ्ता 10 दिन में आपकी इम्यूनिटी पावर इतनी बढ़ जाएगी कि आप 5 से 10 मिनट तक लंबी सांस भरने लगेंगे, जो आपको पूरे ही शरीर को एनर्जी से भरेगा, कमजोरी को दूर करेगा। अब जैसा 10 से 15 दिन हो जाए तो आप तेजी से सांस भर सकते हैं। लेकिन जिन्हें हाई बीपी, हार्ट का प्रॉब्लम है, ऐसी कोई समस्या है, चक्कर आता है, तो ऐसे लोग
तेजी से ना करें, मध्यम गति से ही करें। बाकी जिनको ऐसी कोई समस्या नहीं है, हाई बीपी, हार्ट का प्रॉब्लम, चक्कर नहीं आता है, तो वो तेजी से कर सकते हैं। चलो तेजी से कैसे करते हैं भस्त्रिका प्राणायाम इस प्रकार से। और इससे तेजी से कर पाते हैं तो ऐसे कर लें। ऐसे 2-3 मिनट से लेके धीरे धीरे 1 महीना तक जाते जाते आप 5 से 10 मिनट तक लंबी सांस भर सकते हैं। रोज थोड़ा थोड़ा 20 सेकंड, 30 सेकंड, 1 मिनट, 2 मिनट, रोज ऐसा बढ़ाते जाना हमको कैपेसिटी हमारा। देखेंगे हमारे शरीर के सारे सेल्स एक्टिव होते हैं, एनर्जी हमको पूरे शरीर में आ जाएगी। तो सभी लोग रोज भस्त्रिका प्राणायाम किया करें, पूरे शरीर को आपको स्ट्रांग बनाता है। अब करेंगे हम कपालभाति प्राणायाम। कपालभाति प्राणायाम में ऐसा सीधा बैठे, रीढ़ की हड्डी सीधा, गर्दन सीधा, आंखें बंद, मन सहज। अपने सांसों पे ध्यान लगा के नाक से सांस को बाहर फेंकना है। जैसे सामने मोमबत्ती जल रहा है, उसको नाक के हवा से बुझाने की कोशिश करें। तो इस प्रकार से जिनको हाई बीपी, हार्ट का प्रॉब्लम हो, धीमी गति से ऐसे करेंगे। और जिनको हाई बीपी, हार्ट का प्रॉब्लम नहीं है, तो वो इतना सांस फेंकेंगे कि उनके नाक से जो हवा बाहर निकल रही है उनके खुद के कान तक सुनाई दे। तो अब हम जिनको हाई बीपी, हार्ट का प्रॉब्लम नहीं है, उनको कैसे करना है। अस्थमा वालों को, टीबी वालों को तो ऐसा करें। इस प्रकार से आप कपालभाति कर सकते हैं। कपालभाति से हमारा पूरा पाचन क्रिया अच्छा होता है, सारे ही नर्वस सिस्टम अच्छे से काम करते हैं, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है, चेहरे में जो चमक आती है, कील मुंह से झाइयाँ सब ठीक होती है, इम्यूनिटी पावर को बढ़ाता है हमारे। क्योंकि जब टीबी होता है तो लोगों को कमजोरी ज़्यादा आ जाती है, तो कपालभाति बहुत ही ज़बरदस्त है इम्यूनिटी पावर बढ़ाने के लिए। तो इसे रोज़ 15 मिनट से आधा घंटा किया करें। शुरुआती 5 से 10 मिनट तक करें, फिर धीरे धीरे रोज 2-3 मिनट बढ़ाते बढ़ाते आप 15 मिनट से आधा घंटा तक कर सकते हैं। अब करेंगे हम वाहे प्राणायाम। वाहे प्राणायाम में पूरा सांस भरेंगे, बाहर छोड़ देंगे, गला लॉक करेंगे, पेट को अंदर खींचेंगे, मूल बंद यानी इसको ऊपर की तरफ खींच के सांस को होल्ड करेंगे। 3 से 5 बार इसे भी करने रहता है। सांस भरे, छोड़ दिए, गला लॉक, पेट अंदर। सांस छोड़ देना, जैसे ही घुटन लगे सांस छोड़ सकते हैं। वापस से करेंगे। तो ये हुआ बाह्य प्राणायाम। बाह्य प्राणायाम में हमारा इम्यूनिटी पावर बढ़ता है, मन एकाग्र होता है, फेफड़ा हमारा मजबूत होता है। तो इसे रोज 3 से 5 बार किया करें। अब करेंगे हम अनुलोम विलोम प्राणायाम। अनुलोम विलोम प्राणायाम में ऐसे ही सीधा बैठे रहें, किसी भी एक आसन में बैठ सकते हैं आप। नॉर्मली प्राणायाम करने के टाइम सुखासन, सिद्धासन, पद्मासन में किसी भी एक आसन में जैसा आपको प्रैक्टिस है, आपका शरीर एक्सेप्ट करेगा, वो हिसाब से बैठ सकते हैं। अभी हम पद्मासन में बैठे हैं, आप नहीं बैठ पाते हैं तो ऐसा
सिद्धासन में बैठ सकते हैं, या ऐसा सुखासन में भी बैठ सकते हैं, या फिर भी नहीं बैठ पाते, ज़्यादा कमजोरी है तो पैर लंबा करके भी बैठ सकते हैं। तो ऐसे किसी भी एक आसन में जैसा आपको कंफर्टेबल लगे उस हिसाब से बैठ सकते हैं। स्पाइन सीधा रखा करें, हाथ मुद्रा में रखें। प्राणायाम जब भी करें तो गर्दन सीधा, कोई भी खिंचाव तनाव नहीं। तो अब हम करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम। एक हाथ मुद्रा में, राइट हाथ हम राइट नाक को बंद करेंगे, लेफ्ट से 2.5 से 3 सेकंड में सांस को भरेंगे। इस प्रकार से सांस भरें। लेफ्ट नाक बंद कर लें, राइट से सांस को छोड़ें। छोड़ दिए, वापस राइट से भरें और लेफ्ट से सांस को छोड़ दें। लेफ्ट से भरें, राइट से छोड़ें, राइट से भरें, लेफ्ट नाक से छोड़ें। लेफ्ट नाक से छोड़ के रिलैक्स करें। ऐसे आप अनुलोम विलोम प्राणायाम किया करें। शुरुआती 5 मिनट से शुरू करें, फिर धीरे धीरे 15 मिनट से आधा घंटा रोज करें। इससे हमारे पूरे ही नर्वस सिस्टम को यह लाभ पहुंचाता है। अनुलोम विलोम प्राणायाम मन को एकाग्र करता है, स्ट्रेस तनाव को कम करता है। जिनका बीपी बढ़ा रहता है उनके बीपी को नॉर्मल करता है, कमजोरी को दूर करता है। शरीर में जो एलर्जी बनी है जिसकी वजह से आपको बार बार सर्दी जुकाम होता है, टीबी में बार बार सर्दी जुकाम होता है, कमजोरी होता है, खांसी आती है, तो ये सारी समस्याओं को अनुलोम विलोम प्राणायाम हमारा ठीक करता है। पूरे नेचर से हमारे शरीर को जोड़ देता है। जब हम नेचर से जुड़ के रहेंगे तो हमारे शरीर में कोई भी बीमारी व्याधि नहीं रहेगी। हम एकदम हमेशा स्ट्रांग रहेंगे। तो हमेशा रोज सभी के लिए ये अनुलोम विलोम प्राणायाम रहता है। और टीबी जिन्हों हुआ है तो खास करके रोज किया करें। तो ये हो गया हमारा अनुलोम विलोम प्राणायाम। अब करेंगे हम भ्रामरी, और जो उद्गित कर सकते हैं तो उद्गित भी करें। उद्गित में ओमकार करना रहता है। जो ओमकार नहीं कर सकते हैं तो सिर्फ भ्रामरी कर लें, उसके बाद ध्यान में चले जाएं। चलो हम करेंगे भ्रामरी, उद्गित, उसके बाद ध्यान। कान को बंद करें अंगूठे से। ये जो हमारा कान का पोर्शन है उसको अंगूठे से दबा लें। पूरा कान बंद, 3 उंगलियां आंखों पे, नाक से सटी हुई, एक एक माथे पे, जैसे भौरा गूंजता है इस प्रकार से 3 से 5 बार करना रहता है। 7 बार कर सकते हैं, 11 बार कर सकते हैं, लेकिन हम 3 बार करेंगे। रिलैक्स। हाथ नीचे मुद्रा में, ओमकार की ध्वनि। ओम।
मन को एकाग्र करें, अपने आज्ञा चक्र पे ध्यान लगाए, जहाँ माताएं बहन बिंदी लगाते, पुरुष टीका लगाते, वहाँ पे पूरा ध्यान लगाए। अपनी आती जाती सांसों पे ध्यान लगा सकते हैं। धीरे धीरे सांस को लें, धीरे धीरे सांस को छोड़ें। सेकंड से 1 मिनट 2 मिनट ध्यान में रहने के बाद दोनों हाथ ऊपर लें, जोर से घर्षण करें, आंखों पे गोल गोल सेकेंगे, चेहरे पे, हथेली से ऐसा देखो, गर्दन पे ऐसा 3 बार घर्षण कर लें। इससे मन एकाग्र होता है, चेहरे में चमक, स्ट्रेस तनाव कम होता है। दोनों हाथ नीचे मुद्रा है, धीरे धीरे आंखें खोले, अपने माता पिता गुरु को प्रणाम करें। ये हमारे प्राणायाम थे। अब करेंगे हम हाथों पैरों के सूज व्यायाम। पहले पैरों के सूज व्यायाम करते हैं। ऐसे दंडासन में बैठे, दोनों हाथ बाजू में। सूज व्यायाम में आपको हर क्रिया को 10 बार कम से कम करें। एक एक एक्सरसाइज को हम थोड़ा थोड़ा ही करेंगे, क्योंकि हम 10-10 बार करेंगे तो वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। तो हमको लंबी वीडियो नहीं बनाना है, आपको समझने के लिए थोड़ा थोड़ा ही करेंगे। आप 10-10 बार कम से कम फॉलो करके करें। हम 3 से 4 बार एक एक एक्सरसाइज को करेंगे। तो पहले हम पैर की उंगली को निचोड़ेंगे, लंबी लंबी सांस भरें, ऐसे उंगलियों को निचोड़ना है। फिर उसके बाद एक एक पंजा आगे पीछे 10 बार। फिर दोनों पंजा एक साथ आगे पीछे। पंजा गोल घुमाए। रिवर्स। फिर 10 बार ऐसे पंजे से छुए अंगूठे को, सांस भरते सांस छोड़ते बाहर। तेजी से हिलाएं। एक पैर आगे पीछे खींच के पटके, दोनों पैर एक साथ। इससे आपके पैरों में जो दर्द है, जोड़ों में दर्द है, सारे सब ठीक होते हैं, घुटने दर्द ठीक होते हैं। घुटने को अपने तरफ खींच के सांस होल्ड करें। हरे लक्ष्मी। जिनको घुटने में दर्द रहता है, इसको 15-20 बार किया करें, नहीं तो 3 से 5 बार नॉर्मल कर सकते हैं। ये घुटने के चक्री को अपने तरफ खींचना, सांस भर के होल्ड कर लेना। रिलैक्स। नेक्स्ट, पैर के पंजों को पकड़ेंगे, गोल घुमाएंगे, सांस भरेंगे, सांस छोड़ेंगे। रिवर्स। पंजा आगे पीछे। ऐसे ही घुटना नीचे ले जाए, सांस भरते छोड़ते ऊपर। ऐसे 10 बार पूरा तेजी से हिला ले घुटने को। पैर को झुला लें। ऐसे दूसरी तरफ से पंजे को पकड़ें, गोल घुमाएं।
रिवर्स, आगे पीछे, घुटने को नीचे और ऊपर ले जाएं। जिनको भी पैरों में दर्द है, झंझनाहट है, सुनपन है, ये सारी समस्याओं में लाभ करता है। जोड़ों के दर्द को ठीक करता है, पैरों को फ्लेक्सिबिलिटी लाता है एक एक जोड़ में। तेजी से हिलाना, पैर को हिलाएं। ऐसे 10 तितली आसन। दोनों पैर को ऐसे आगे खींचे, रीढ़ की हड्डी सीधा, गर्दन सीधा। इसे 50 से 100 बार कर सकते हैं। इससे आपके जंघाओं की सारी नसें फ्लेक्सिबल होगी, जो दर्द है, पेन और ठीक होगा, इम्यूनिटी पावर बढ़ता है, आपको उठना बैठना चलना आसान हो जाता है। होल्ड करें, 25 से 50 बार करने के बाद पूरा होल्ड करके गर्दन ऊपर, रीढ़ की हड्डी सीधा। रिलैक्स। तो ये हमारे पैरों पे सूर्य व्यायाम हो गया। अब ये आप ऐसा वज्रासन में भी बैठ सकते हैं, या नॉर्मल जैसा सुखासन, सीधासन, पद्मासन में उस तरह से भी बैठ सकते हैं। तब हम हाथों के सूर्य व्यायाम करेंगे। हाथ की उंगलियों को ऐसे निचोड़ेंगे, लंबी सांस भरेंगे पूरी ताकत से। एकदम हाथ टाइट रहेगा। ऐसा 10 बार किए, 10 बार अंगूठा अंदर करके पूरी ताकत से मुट्ठी बंद करें। सांस भरते, सांस छोड़ते बाहर खोलें। फिर मुट्ठी गोल घुमाएं। हर क्रिया को 10 से 15 बार किया करें। रिवर्स, कंधे पे हाथ लाएं, सांस भरते हुए, सांस छोड़ते बाहर। साइड में, कंधे पे हाथ रख के गोल घुमाएं। रिवर्स, घुटने पे हाथ, कंधा गोल घुमाएं। रिवर्स, गर्दन गोल घुमाएं। पाँच से 10 बार सीधा, 5 से 10 बार उल्टा। ऐसे चक्कर आए तो बीच में रोक सकते हैं। ये हाथों के सूर्य व्यायाम से हमारे आँख की रोशनी भी बढ़ती है, गर्दन के दर्द भी ठीक होते हैं, सर्वाइकल पेल्जिनी भी। दोनों में ही हाथ का और गर्दन का दोनों ही एक्सरसाइज लाभकारी होता है। गर्दन बाएं और दाएं। सांस भरे तो साइड में ले जाएंगे ना, सामने सांस छोड़ें, फिर सांस भरते हुए साइड में, फिर गर्दन भरते, सांस भरते हुए गर्दन ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। कान से कंधे से छुए। सिर को धक्का देंगे पूरा सांस भरते हुए, सांस छोड़ दें ऐसे ही अपोजिट से। इससे ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन आपके दिमाग में पहुंचता है,
पूरे दिमाग को शांत करता है। अब आगे माथे को प्रेस करें, पूरा धक्का मार के सांसों के साथ सांस भरते हुए, ऐसा ही पीछे गर्दन के पास से प्रेशराइज करिए। ऐसा 4 से 6 बार एक एक एक्सरसाइज को करें। अब ये हाथ को पकड़े, सांस भरते हुए पूरा हाथ ऊपर, सांस छोड़ते हुए साइड में खींचे। जब भी आप बैठे बैठे बोर हो, रीढ़ की हड्डी में, स्पाइन में दर्द महसूस हो, इसको 4 से 6 बार कर ले, तुरंत रिलैक्स मिल जाता है। ये हमारे हाथ पैर गर्दन के सूझ व्यायाम थे। इसे रोज सब लोग किया करो, सभी के लिए लाभकारी है। जिनको वज्रासन में अगर 5 से 10 मिनट रोज खाना खा के बैठने का प्रैक्टिस करें, इससे आपका पाचन क्रिया अच्छा होगा, इम्यूनिटी पावर बढ़ेगा, गैस कब्ज की समस्याएं ठीक होती है। अब करेंगे हम अर्धचंद्रासन, भाग 1 भाग 2 और उसके बाद उष्टासन। यहीं से ऐसा सीधा घुटने पर खड़े हो जाए, पैर में थोड़ा सा गैप कर ले, कमर पे हाथ रखें, सांस भरते हुए पीछे की तरफ ऐसा स्ट्रेच करें, अपने सामर्थ्य अनुसार पीछे जाए, इसमें रुके 30 सेकंड से 1 मिनट तक रुके, कपालभाति करें। रिलैक्स 1 से 2 बार करें। फिर इसका दूसरा भाग वापस से, और हाथ को ऐसा बांध ले, हाथों से ऐसा भी कर सकते हैं और ऐसे भी पकड़ सकते हैं, और पीछे की तरफ देखें। पीछे पैर के अंगूठे से सपोर्ट भी ले सकते हैं और पैर का पंजे को सीधा भी रख सकते हैं। आपको जैसा कंफर्टेबल लगे वैसा करें। कपालभाति करें इसमें। रिलैक्स 2 से 3 बार करें एक एक एक्सरसाइज को। अब करेंगे हम उष्टासन। उष्टासन में सेम ऐसे ही, पैर में थोड़ा सा गैप करें, घुटने को थोड़ा सा फासला करके, पैर के अंगूठे से सपोर्ट भी ले सकते हैं, पैर के पीछे लंबा पंजा भी कर सकते हैं। ऐसा पैर की एड़ी को पकड़े, लेफ्ट हाथ से लेफ्ट पैर को, राइट हाथ से राइट पैर को, पेट को पूरा बाहर की तरफ स्ट्रेच करें, कपालभाति करें। ऐसे 30 सेकंड से लेके 1 मिनट तक करें। धीरे से हाथ सीधा नॉर्मल है। तो ये हमारे थे उष्टासन और अर्धचंद्रासन। इससे हमारा छाती पूरा फैलता है, सिकुड़ता है, हमारे छाती पे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, इससे इम्यूनिटी पावर बढ़ता है। तो इसे रोज किया करें। अब सो के हम करेंगे अर्धभुजंगासन और भुजंगासन। दोनों हाथ छाती के बाजू में, सांस भरते हुए अर्धभुजंगासन, नाभि तक उठी। अब इसमें कपालभाति करें। पैर के पंजा दोनों सटे हुए, पैर एकदम सीधा। तीस सेकंड से 1 मिनट तक ऐसा रुके, धीरे से नीचे जाए, वापस से करें। सांस छोड़ते नीचे। अब करेंगे पूर्ण भुजंगासन। भुजंगासन में सीधा पूरा सांस भरते ऊपर तक जाए, गर्दन सीधा, पैर सीधा, कपालभाति करें। इसमें कपालभाति करते हैं तो हमारा इंटीग्रेटेड योग बोलते हैं, इसमें मल्टीपल फायदा मिलता है। जब हम कपालभाति के साथ कोई आसन करते हैं तो 4 से 6 गुना ज्यादा तेजी से लाभ मिलता है। 30 सेकंड से लेके 1 मिनट 2 मिनट तक रुके, फिर धीरे धीरे नीचे चले जाए। वापस सांस भरते ऊपर, कपालभाति करें भुजंगासन में।
आपको सेकंड मालूम नहीं पड़ता तो कपालभाति 1 सेकंड में एक बार किया करें। 60 बार काउंटिंग करेंगे 1 मिनट तक हो जाता है। अगर 30 बार करेंगे तो आधा मिनट। धीरे से धीरे धीरे नीचे सांस छोड़ते हुए। तो इस प्रकार से आप भुजंगासन करें। अब इसको तेजी से करना है। सांस भरते ऊपर जाए, सांस छोड़ते नीचे जाए, इस प्रकार से। ऐसे 25 से 50 बार करें। नहीं होता तो 10 बार करके 5 बार कर लें। बालासन में से सो जाए, एड़िया अंदर, अंगूठा बाहर। 5 से 10 बार लंबी सांस ले, पूरा शरीर को रिलैक्स करें। रिलैक्स, उठ के बैठ जाए। ये हमारा भुजंगासन था। इसे आप रोज किया करें। इससे आपका इम्यूनिटी पावर बढ़ता है, लंग्स मजबूत होता है, कमजोरी दूर होगा। अब रही सावधानी, तो जिन्हें भी टीबी हो जाए, अस्थमा हो, बार बार सर्दी जुकाम एलर्जी होता है, ऐसे लोग नशीली चीज़ों का सेवन ना करें। बीड़ी, तंबाकू, सिगरेट, दारू, ये सारे चीज़ों से दूर रहें, तो आप हमेशा स्वस्थ रहेंगे। अगर आप इन चीज़ों का सेवन करेंगे तो 100% अगर आपको दोबारा अगर कुछ दिक्कत होगी तो आपको बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। आपकी अंग्रेजी दवाएं जो उसे आप यूज करें। अंग्रेजी दवाओं के साथ साथ आप आयुर्वेदिक दवा भी ले सकते हैं। उसमें आपको इम्यूनिटी पावर के लिए और फेफड़े के लिए बहुत ही लाभकारी होता है। स्वसारी सिरप, तुलसी और गिलोय का काढ़ा, ये ले सकते हैं आप। आयुर्वेदिक इन चीज़ों के जब भी सेवन करें तो अंग्रेजी दवा से 1-1.5 घंटे बाद ही लें। दोनों साथ में ना लें, या पहले या बाद में लें, ताकि दोनों दवाएं आपकी एलोपैथिक और आयुर्वेदिक दोनों दवाएं ही आपके शरीर को लाभ पहुंचा पाए। इससे आपको कोई हानि नहीं होगा। आपके डॉक्टर से, उनके डॉक्टरों के हिसाब से आप करते रहेंगे तो आशा करते हैं कि हम बहुत जल्द ठीक होंगे। सलाद फ्रूट का सेवन ज़्यादा करें। जिन्हें भी सलाद फ्रूट खाने से सर्दी बार बार होता है, ऐसी कोई समस्या होता है, तो इसको बॉयल करके भी आप ले सकते हैं। थोड़ा सा स्टीम करें और खा सकते हैं। जब हम इन विटामिन प्रोटीन चीज वाले पोषक तत्वों को हम अपने शरीर में जब डालेंगे, खाएंगे, तो अपने आप ही हमारे शरीर में एनर्जी बनेगी, कमजोरी दूर होगी, और कमजोरी दूर होगी तो टीबी जैसी समस्याएं अपने आप चली जाएगी। तो आशा करते हैं कि आप जरूर करेंगे, इन चीज़ों को ध्यान रखेंगे। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर अगले किसी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।